हाय, दिस इज अंकित एंड टुडे डिस्कस यूजीसी बिल। देखिए, यूजीसी बिल के दो पार्ट हैं। यदि मैं बात करना चाहूँ यूजीसी बिल पे तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो एक पक्ष है उसका विरोध कर रहा है और एक पक्ष का समर्थन कर रहा है। यदि मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल इसका विरोध कर रहा है और ओबीसी इसका जो है समर्थन कर रहा है। अच्छा, विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों कर रहे हो आप? यदि हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा है कि यदि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। यदि आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब आप करना चाहते हो, है ना? तो आप नहीं करोगे, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी। और एक बात और भी है, अच्छा बिल लाया क्यों गया? कहीं ना कहीं आपने एससी, ओबीसी और एसटी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, या भाई यूनिवर्सिटियाँ कर रही थी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर रहे थे, ऐसा कुछ था तभी तो सरकार ने बिल लाया। यदि नहीं करे तो सरकार बिल नहीं लाती, किसी भी कीमत पर सरकार बिल नहीं लाती। क्योंकि कोई चीज़ तभी आता है जब उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, ठीक है? जैसे यदि वुमेन इंपावरमेंट की बात करिए तो वुमेन इंपावरमेंट को बिल को इसलिए लाया गया क्योंकि वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन होता था, वुमेन्स का शोषण होता था, तो ऐसा किया गया। अगर मैं बात करूँ, डाउरी एक्ट लाया गया, तो डाउरी एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि महिलाओं का शोषण होता था डाउरी को लेके, तो डाउरी एक्ट लाया गया, है ना? लेकिन नियम लाना अच्छी बात है, लेकिन नियम का दुरुपयोग करना एक गलत बात है। लेकिन अक्सर क्या होता है, नियम तो आता है लेकिन उसका दुरुपयोग लोग करने लगते हैं, ये गलत बात है। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो यूजीसी बिल को लाया एससी, एसटी, ओबीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम समझ में आ रहा है कि जनरल के जो लोग हैं उनका ये आर्गूमेंट है कि कई बार क्या होगा कि हम आगे जाएंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी का लड़का जो है वो हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कर देगा, तो फिर आफ्टर सम टाइम हमारी डिग्री कैंसिल हो जाएगी और हमको वहाँ से डिबार कर दिया जाएगा। ये हमें तो नहीं लगना है ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पॉइंट होते हैं, है ना? लेकिन कानूनों का अक्सर प्रयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा होता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और देखिए, देश में इसका विरोध हो रहा है, काफ़ी जनरल के द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या होता है देखना पड़ेगा हमें। और सरकार क्या डिसीजन लेती है, सरकार कहाँ तक डिसीजन लेती है, क्या होगा कैसा होगा, ये हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर और किसी न्यूज़पेपर के द्वारा आपको पता चल जाएगा। और तमाम यूट्यूबर्स हैं जो बताएंगे कि चीज़ें हो क्या नहीं है, कैसा हो रही हैं, पता चलेगा ही। लेकिन यह है कि भारत सरकार का एससी, ओबीसी और एसटी के लिए जो ये प्रावधान आया है, बिल आया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार द्वारा और इसका हम स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उनको स्वागत करना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है और किसी भी राष्ट्र में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नाम का कोई शब्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सबको इक्वलिटी और इक्विटी की बात होनी चाहिए। हर इंसान को इक्वलिटी का राइट है। तो हमें लग रहा है कि सरकार का सही डिसीजन है, होना भी चाहिए। ठीक है।